वीडियो केवल बच्चों और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। उपयोग किए गए और दर्शाए गए सभी पात्र केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं और यह किसी भी तरह से किसी की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। ड्रामा किड्स ने उपलब्ध निकटतम तथ्यों और कहानी के लिए सर्वोत्तम से जुड़े रहने की कोशिश की है। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ करें। नवरात्रि के 7वें दिन देवी शक्ति को देवी कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। ये कहानी देवी कालरात्रि की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से 2 राक्षस हुआ करते थे। उनका नामुच नाम का एक भाई था जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने मार दिया था। शुंभ और निशुंभ इस बात से बहुत क्रोधित थे और उन्होंने बदला लेने के लिए देवताओं पर हमला करने का फैसला किया। उधर कात्यायनी ने जब महिषासुर का वध कर दिया था, तब चंड, मुंड और रक्तबीज नाम के 3 राक्षस जो महिषासुर के मित्र थे, शुंभ और निशुंभ से भागकर हाथ मिला लिए थे। इन सभी राक्षसों ने अपनी सेना के साथ मिलकर देवताओं पर हमला बोल दिया था। उन्हें हराकर तीनों लोक पर शासन भी करना शुरू कर दिया। देवतागण विचलित हो गए और देवी शक्ति से मदद मांगने पहुंचे। देवी शक्ति ने देवताओं की बात सुनकर देवी कौशिकी नाम की एक देवी का रूप धारण किया, जो कि पार्वती के समान ही एक अवतार है। कौशिकी ने शुंभ को लड़ने के लिए आमंत्रित किया। शुंभ ने नेतृत्व में राक्षसों की एक सेना देवी कौशिकी के साथ युद्ध करने पहुंची। कुछ राक्षसों को मारने के लिए तो देवी कौशिकी की क्रोधित नजरें ही काफी थी, लेकिन कुछ अन्य राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, जैसे कि चंड, मुंड और रुरु नामक एक दानव। इस सभी राक्षसों से लड़ने के लिए कौशिकी ने फिर अपने माथे से एक और देवी की रचना की। इनका नाम देवी काली या कालरात्रि था। कालरात्रि का अर्थ है समय का अंत। देवी कालरात्रि ने देवी कौशिकी के साथ मिलकर युद्ध करना शुरू किया और कई राक्षसों का वध भी किया। ये देखकर रुरु ने कालरात्रि पर हमला किया, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसानी से रुरु का वध कर दिया। रुरु के बाद कालरात्रि ने चंड और मुंड का पीछा करना शुरू कर दिया, जो युद्ध से भाग गए थे। लेकिन कालरात्रि उन दोनों का पीछा करती रही और अंत में उनका भी वध कर दिया। कालरात्रि के इस रूप को चामुंडा देवी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कालरात्रि ने सभी राक्षसों के साथ लड़ना शुरू कर दिया और कौशिकी ने रक्तबीज नाम का राक्षस का पीछा करने लगी। पर रक्तबीज के पास एक अनोखी शक्ति थी। जितनी बार उस पर प्रहार किया जाता था और उसके खून की बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती थी, एक खून की बूंद से एक नया रक्तबीज राक्षस उत्पन्न हो जाता था। कौशिकी ये देखकर बहुत ही विचलित हो रही थी और फिर उन्होंने कालरात्रि को अपने पास बुलाया। वे एक साथ रक्तबीज से लड़ने लगी। कौशिकी रक्तबीज पर प्रहार करती रही और जमीन पर गिरने से पहले ही कालरात्रि रक्तबीज का खून पी लेती। इस तरह देवी कौशिकी और देवी कालरात्रि ने मिलकर रक्तबीज का भी वध कर दिया और अंततः शुंभ और निशुंभ का कालरात्रि की सहाय के बिना रक्तबीज को मारना असंभव होता। ये देवी शक्ति का एक निडर और हिंसक रूप है, लेकिन इस रूप से हमें घबराना नहीं चाहिए। महाकाली अपने अनुचरणों की इच्छाओं की पूर्ति करती है। वास्तव में काली या कालरात्रि का दूसरा नाम शुभांकरी भी है। इसका अर्थ है वो जो जीवन को शुभ कर दे। नवरात्रि के 7वें दिन देवी शक्ति को देवी कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है।